आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अलख मूवमेंट फॉर लाइफ द्वारा प्रत्येक बुधवार को लाइव सेशन का आयोजन किया जाता है और जिसमें कि मैं आप सभी के सवालों का, जो कि जीवन प्रबंधन या जीवन शैली या इसी तरह के जो दूसरे विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनसे जुड़े हुए सवालों का जवाब मैं देता हूं। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति देश में है, उसको देखते हुए इस विशेष लाइव सेशन में आज मैं दूसरे विषय पर गंभीर बात करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि आज सुबह से ही हमारी सेना और भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां इस समय पूरे देश में बनी हुई हैं, ये बहुत जरूरी है कि उन पर कुछ थोड़ी सी चर्चा की जाए। सरकार और सेना अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन आम नागरिक होने के नाते, इस देश के वासी होने के नाते, इस देश में जन्म लेने के नाते हम सबकी भी कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है, जिस पर आज मैं इस सेशन में चर्चा करने जा रहा हूं। आप में से अधिकांश लोगों को यह जानकारी होगी कि अब से ठीक 2 घंटे बाद शाम 4 बजे से देश के 244 से ज्यादा शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण कवायद है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए इसमें क्या होगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे पास जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिन शहरों में और कस्बों में ये ड्रिल नहीं हो रही है, उनके लोगों को भी ये जानना चाहिए कि आखिर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होती है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जबकि सेना और सरकार के साथ साथ हम सब देशवासियों को भी एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है, अपने देश के लिए, अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ। और इस समय भारत की सेना की संख्या 13 लाख नहीं है, बल्कि इस समय भारत की सेना की संख्या 140 करोड़ है। क्योंकि हम सबको अब एक सैनिक की तरह काम करना है। जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें भले ही हमारे पास वर्दी ना हो, भले ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते, भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परिस्थिति में अपने देश, अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और पूरी मजबूती से एकता का और अपनी सबलता का संदेश पूरी दुनिया को दें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जो सेल्फ डिफेंस मॉक ड्रिल आज होने वाली है शाम 4 बजे से, उसके संबंध में विभिन्न प्रचार माध्यमों से, न्यूज चैनलों के माध्यमों से, अखबारों के माध्यमों से और सोशल मीडिया के माध्यमों से भी हम में से ज्यादातर लोगों को जानकारी है कि आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के कई शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक की जानी है। ये जो मॉक ड्रिल होगी, एक तरह की परिस्थिति बनाई जाती है, एक संकट की परिस्थिति बनाई जाती है कि समझिए कोई आपातकाल आए, कोई इमरजेंसी आए, कोई हमला हो, तो उस स्थिति में लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, किस तरह से अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान बचाएं, उनको सुरक्षित रखें। तो पहले मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात आप सभी के साथ करना चाहूंगा कि 4 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 8 बजे तक उन सभी शहरों में जिनके नाम गृह मंत्रालय की लिस्ट में है, उन सभी शहरों में ये प्रक्रिया होगी। ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। उजाले में सबसे पहले एक हवाई हमले की या आपातकाल की एक स्थिति निर्मित की जाएगी, एक नकली स्थिति निर्मित की जाएगी और जिसमें सुरक्षा एजेंसियां, हमारे स्थानीय प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, ये सारी जो एजेंसीज हैं ये अपनी तैयारियों को परखेंगी। उस समय सायरन बजाया जाएगा। ये सायरन रेड अलर्ट होगा और इस रेड अलर्ट के साथ ही
उस समय जो भी लोग उन जगहों पर मौजूद हैं उनको सबको भागना है, वहां से हटना है और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाना है, बिल्डिंगों में पहुंच जाना है, घरों के अंदर पहुंच जाना है और उन जगहों से हट जाना है। और तब हमारी एजेंसीज अपनी तैयारियों को परखेंगी कि अगर कोई हवाई हमला होता है, अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उस स्थिति में कितनी तेजी से लोगों को बचाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, घायलों को किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जा सकता है और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, उनकी तैयारियों को परखा जाएगा। इसी मॉक ड्रिल का दूसरा चरण होगा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब यह है कि रात्रि के समय अंधेरे में अगर कोई आपात स्थिति बनती है, कोई हमला होता है, तो उस स्थिति के लिए प्रशासन और जो हमारी राहत एजेंसियां हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसके साथ साथ हम सभी आम नागरिक उसके लिए कितने तैयार हैं। तो शाम को 7:30 बजे के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बिजली कट होगी इस ड्रिल के दौरान और ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। उस ब्लैकआउट के दौरान सभी घरों की, इमारतों की, सभी जगहों की स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी लाइटें बंद कर दी जाएंगी और यहां तक कि जो सड़कों पर जो वाहन होंगे उन वाहनों की भी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। किसी तरह की पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, कोई भी लाइट नहीं जलेगी और मोबाइलों की लाइटों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस तरह से इस ड्रिल के अंदर तैयारियों को परखा जाएगा। इस ड्रिल को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां हैं, नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां, राहत एजेंसियां सभी इसके लिए तैयार हैं। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा, इतना निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या जिन तक मेरी बात पहुंचेगी उन सारे लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब ये मॉक ड्रिल आपके शहर में हो रही है, आपके जिले में हो रही है, तो उस समय हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले प्रशासन और जो हमारी राहत एजेंसियां हैं उनका सहयोग करना है। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दे तत्काल सार्वजनिक जगहों से हट जाएं। आप सड़कों पर हैं, कहीं बाहर हैं, तुरंत हट जाएं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। सुरक्षित जगह मतलब कि मकान, बिल्डिंग, पार्किंग, इस तरह की जो जगहें हैं जो कि कवर्ड है उन जगहों पर पहुंचे। उस समय ज्यादा शोर शराबा ना करें, पैनिक ना हो, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन और सरकारी एजेंसियां जो भी निर्देश उस समय दे रही हैं उनका हम सभी को पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब आपातकाल की ये ड्रिल होगी और इसके साथ साथ जब रात में ब्लैकआउट किया जाएगा तो ब्लैकआउट के दौरान भी हमें किसी भी तरह की रोशनी करने से, किसी भी तरह के मोबाइल की लाइट जलाने से और इस तरह की कोई भी चीज करने से खुद को रोकना है या नहीं करनी है, जिससे कि इस प्रक्रिया में, इस पूरी जो ड्रिल हमारी होने जा रही है, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न हो या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो। तो नागरिक के नाते हमें इसमें सहयोग करना है, अपनी एजेंसियों का, अपने सरकारी जो टीमें हैं, जो संस्थाएं हैं जो इनको ऑर्गेनाइज कर रही हैं इस पूरी ड्रिल को, उनका पूरा सहयोग करना है। जो उस समय वो निर्देश दे उन निर्देशों का हमें पालन करना है। और ये भी मैं आप सभी लोगों को एक विशेष चीज इसमें बता देना चाहता हूं कि ये कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये मानव जीवन को सुरक्षित रखने का, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए इसको हल्के में या मजाक में न लें, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 19 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस दौरान अगर कोई भी नागरिक इन आदेशों का पालन नहीं करता है या इनकी अवहेलना करता है या उससे उल्टा कोई काम करता है तो आपको जेल और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। तो आपके अपने शहर में जब 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगी उस समय पूरा सहयोग करें और दूसरे लोगों को, आसपास के लोगों को इसको लेकर जागरूक करें ताकि किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, किसी तरह का कोई पैनिक न फैले, लोग परेशान ना हो, घबराएं, बेचैन ना हो और पूरी तत्परता के साथ हम प्रशासन का सहयोग करें। और जैसा कि मैंने कहा कि जिन शहरों में ये ड्रिल नहीं हो रही है उन शहरों के लोग भी इस ड्रिल को देखें और समझें कि अगर कोई आपात स्थिति आती है, कोई खतरे की स्थिति आती है तो हमें किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है, बिना घबराए, बिना बेचैन हुए, शांत चित्त से हमें किस तरह से खुद को सुरक्षित करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करना है। तो इस प्रक्रिया को वो देखें ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो प्रक्रिया उनके भी काम आ सके। ये तो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से संबंधित बात जो मैंने आपसे कही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर ड्रिल के समय, ब्लैकआउट के समय आप गाड़ी में भी हैं तो बिल्कुल लाइट नहीं जलानी है, न टॉर्च जलानी है, न मोबाइल की टॉर्च जलानी है, किसी भी तरह का उजाला नहीं करना है और ब्लैकआउट को पूरा सपोर्ट करना है। ठीक इसी तरह जब उजाले में ये प्रक्रिया होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तो उस समय प्रशासन का पूरा सहयोग करना है, एजेंसीज का पूरा सहयोग करना है और सुरक्षित जगहों पर हमें जाना है। इसके साथ साथ कुछ 2-3 बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से आपसे इस सेशन में कहना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थितियां बनी हम सभी देख रहे हैं, हम सभी उस पर नजर रख रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत
ने हमेशा से ही जो है शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। कभी किसी भी कालखंड में हमारी किसी भी सरकार, किसी भी सेना, किसी भी सत्ता ने कभी किसी दूसरे की जमीन को ना तो हथियाने की कोशिश की, न किसी दूसरे देश पर कभी कब्जा करने की कोशिश की। हमारे वेद और उपनिषदों का संदेश वाक्य हमेशा वसुधैव कुटुंबकम रहा है। हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना की है और पूरी दुनिया इस चीज को जानती है कि भारत ने हमेशा शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, भाईचारे का संदेश ही पूरी दुनिया को दिया है। हम भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारी शांति को भंग किया जाता है, जब हमारी शांति पर प्रहार किया जाता है, हमला किया जाता है, तो फिर शांति की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि युद्ध किया जाए और उन सारी आसुरी शक्तियों को, उन सारी नकारात्मक शक्तियों को, उन सारी विधर्मी ताकतों को जो कि शांति को भंग करना चाहती हैं, जो कि लोगों के जीवन को छीनना चाहती हैं, जो कि आतंक के बल पर कब्जा करना चाहती हैं, ऐसी शक्तियों को पराजित किया जाए। तो इसलिए इस सेशन में इस डिफेंस मॉक ड्रिल के साथ साथ मैं कुछ अपने मन की बातें भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेना की वर्दी हो या सरकार में ऊंचा पद हो तभी हम देश के लिए कुछ कर सके। आम नागरिक के नाते भी कुछ छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं और इस दौरान हमें करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, आने वाला एक हफ्ते से लेकर 10-12 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है। इसलिए हम सभी को बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हम बेशक जीत का जश्न मनाएं, लेकिन जीत के जश्न के बीच में भी हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ नागरिक होने के नाते कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए इन परिस्थितियों में। उनमें सबसे पहला काम यह है कि पहली चीज तो ये कि मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी तरह की अफवाह पर हम ध्यान न दें और ना ही किसी तरह की अफवाह को फैलाने में हम सहयोगी बने। जब इतना संवेदनशील माहौल चल रहा है, इतनी संवेदनशील स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति में हमें निश्चित तौर पर अफवाहों से बचना चाहिए और न सिर्फ अफवाहों को रोकना चाहिए बल्कि खुद भी इनको फैलाने से रुकना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो तत्काल उसकी शिकायत हमें संबंधित एजेंसियों को करनी चाहिए, ताकि समाज में किसी भी तरह का पैनिक, किसी भी तरह का डर और किसी भी तरह की अफवाह न फैले, क्योंकि ये एकजुटता का समय है और कुछ ताकतें जो देश के अंदर और बाहर मौजूद हैं वो इस हमारी एकता को, हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, अफवाहों से बचें। दूसरी चीज, पूरे देश भर में जो भी रक्तदाताओं के समूह हैं, ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों के जो ग्रुप बने हुए हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि जरूरत पड़ने के समय हमारे सेना के जवानों को खून की किसी तरह की कमी ना हो, किसी संसाधन की कोई कमी ना हो। इसके साथ साथ हम आम नागरिक होने के नाते ये भी कर सकते हैं कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों का जो मूवमेंट चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और हमारे सेना के जवान, अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी बिना रिजर्वेशन के ट्रेनों में जा रहे हैं। तो कम से कम हम अपने नागरिक होने का इतना कर्तव्य तो निभा सकते हैं कि उनके लिए सीट उपलब्ध करा दें, कम से कम उन्हें खड़े खड़े ना जाना पड़े। और जहां जहां से भी सेना का मूवमेंट हो रहा है, सेना की टुकड़ियां निकल रही हैं, उन सभी जगह के, उन सभी क्षेत्रों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने जगहों पर, अपने मोहल्लों में, अपनी सड़कों पर खड़े होकर भारत माता की जय का उद्घोष करें और अपनी सेना के जवानों का, अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें और उनको ये संदेश दें कि पूरा देश आपके पीछे और आपके साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपकी क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में किसी सैनिक का परिवार रह रहा है जो कि इस समय बॉर्डर पर तैनात है या ड्यूटी पर लगा हुआ है, तो उनको अगर किसी तरह की मदद की जरूरत है तो हम उनको भी मदद पहुंचाएं, उनको, उनकी हम सहायता करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं और उनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हम आसपास के, पड़ोस के लोग उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, ताकि उन्हें हिम्मत मिले और उन्हें यह ना लगे कि हम अकेले हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर जो इतनी सारी बातें करते हैं, सारी चीज करते हैं, आज सही समय है अपनी देशभक्ति दिखाने का, अपने कर्तव्यों को निभाने का। तो हम अपने देश का, अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग करें। सोशल मीडिया पर अपने तिरंगे को हम पोस्ट करें, अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ाने वाली, सरकार का मनोबल बढ़ाने वाली पोस्टें करें, उस माध्यम से समाज का भी मनोबल हम बढ़ाएं और ये पूरा संदेश एक देने की कोशिश करें हम सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस देश का एक एक व्यक्ति इस समय अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है, अपने देश के साथ खड़ा हुआ है और अगर ये निर्णायक युद्ध है तो इस युद्ध के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो
विधर्मी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, उनको निस्तेनाबूद करने के लिए, उनको कुचलने के लिए पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ है और हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि नागरिक होने के नाते बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जो काम है जो हम कर सकते हैं, और ये देश सेवा की श्रेणी में ही गिना जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि सेना के जवानों की मदद करें और अपने इलाके, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाएं, अफवाहों को न फैलने दें। इसी तरह से अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि आपको अपने क्षेत्र में दिख रही है, अपने घर के आसपास दिख रही है, अपने मोहल्ले के आसपास दिख रही है, तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, एजेंसियों को दें, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमारी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है और इस समय हमें अपने नाक कान आंख खुले रखने की जरूरत है ताकि हम सतर्क रह सकें, खुद भी सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हमारे आसपास का समाज भी सुरक्षित रहे। ये इस समय बहुत जरूरी है। तो एक नागरिक के नाते हम अपना कर्तव्य निभाते चले, ना तो हम अफवाहों को फैलने दें और ना ही खुद ही किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाएं और ना इस तरह की गतिविधियों में हम सहयोगी बने, बल्कि अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो अर्धसैनिक बल है, जो सेना है, उनको हम जितनी मदद कर सकते हैं, उनकी हम जितनी सहायता कर सकते हैं। एक राम जी की कथा में, रामायण में जो एक गिलहरी की भूमिका है, जब सेतु समुद्र बनाया जा रहा था, रामेश्वरम का जब पुल बनाया जा रहा था, तो एक गिलहरी की जो भूमिका है वो कहानी हम सभी ने सुन रखी है। तो वो गिलहरी जितनी भूमिका हम एक नागरिक के नाते आज निभा सकते हैं, अपने देश के लिए अपना फर्ज समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर हम निभा सकते हैं। तो सिविल डिफेंस की जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें पूरा सहयोग करें। इसके साथ साथ जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। और अंतिम चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अच्छी और बुरी ताकतों के बीच में युद्ध होता है तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अच्छी ताकतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रार्थनाएं करें, अपनी तरफ से हम दुआएं करें, अपनी तरफ से हम ईश्वर से ये विनती करें कि वो हमारी सेना को ताकत प्रदान करे, हमारी सरकार को ताकत प्रदान करे और देश के एक एक नागरिक को ताकत प्रदान करे कि ताकि इस धर्म युद्ध में, इस निर्णायक युद्ध में भारत की जीत हो, हमारी विजय हो और जो असुरकारी शक्तियां हैं, जो आतंकवादी शक्तियां हैं, उनका समूल रूप से विनाश हो, उनका अंत हो और इसके बाद पूरे विश्व में, हमारे देश में हर जगह शांति स्थापित हो, प्रेम और भाईचारा स्थापित हो। लेकिन ये जो घड़ी है, ये जो परिस्थिति है, ये निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील और सावधानी के साथ रहने की परिस्थिति है और इसलिए हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं और जो भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं इस समय समाज के लिए, देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी सरकार के लिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी करने में आप सक्षम हैं, वो काम जरूर कीजिए। इसके साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, सकारात्मक शक्तियों से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारी सेना को ताकत दें, हमारी सरकार की संकल्प शक्ति को हिम्मत दें कि हम अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ ये जो युद्ध है इसमें विजय प्राप्त करें, इसमें जीत हासिल करें। और जो हमारी शुरू से परिकल्पना रही है, जो हमारा शुरू से संदेश रहा है कि सत्य में विजय थे, अंत में विजय सत्य की ही होती है, तो सत्य की विजय हो इसके लिए हम सभी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, अपना फर्ज निभाएं और मिलजुल कर एकता का संदेश पूरे देश में दें और इस पूरी परिस्थिति में सतर्क रहें। अपने आसपास के घटनाक्रमों पर नजर रखें, न्यूज चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो भी अपडेट हो रहे हैं, जो भी चीजें घट रही हैं, उन सब की जानकारी समय समय पर लेते रहें और बिना घबराए शांति के साथ खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। तो इस निर्णायक युद्ध में हमारे देश को विजय मिले, ये मैं मंगल कामना करता हूं और आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, अपने समाज के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें और इस धर्म युद्ध में अपनी थोड़ी सी आहुति जरूर डालें। तो साथियों, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और जागरूक रहकर अपने देश की रक्षा करें, अपने देश के लिए काम करें। नमस्कार।